पापा, कल दोपहर 12 बजने से पहले अगर असली स्वामी नहीं मिले तो? नहीं, मिल जाएंगे, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और एंजल की जिंदगी संवार के रहेंगे। हाँ भैया, अब तुम सनशाइन कॉलोनी वापस भी नहीं जा सकते। क्यों? वो बहुत दूर है यहाँ से। हाँ वसंत, रात को हमें चंदनगढ़ शहर में ही रुकना चाहिए। तो वही तो जा रहे थे ना हम। तुमने कहा कि वसंत थक गई हूँ मैं, थोड़ी देर बैठते हैं। मैंने तो ये भी कहा था कि तुम्हें अपनी बाहों में उठा लो। मतलब मेरी बाहों में ऐसे ऐसे उठाओगे ना, ऐसे फिर ऐसे लंबी हो जाना, फिर ये दोनों आगे ऐसे लटकेंगे, शिशिर पीछे लटकेगा, तो मैं ऐसे श्रवण की तरह तुम्हें लेकर चलूंगा। वेरी गुड। पापा, आदमी वाली गाड़ी। गाड़ी वाला आदमी होता है, आदमी वाली गाड़ी क्या? वसंत, गाड़ी। चलो। चलिए। भाई साहब, आगे तक छोड़ देंगे? हिंदी हिंदी तेरी याद है, तमिल तेरी ओम। क्या? அப்பா, எனக்கு हिंदी तेरी याद है, तमिल ना तमिल। वसंत, क्या कह रहे हैं ये? अच्छा, वो ये कह रहा है कि अगर मेरे जैसे हिंदी बोलनी सीखनी हो तमिल। ओह अच्छा, हाँ। ना वरदरा सुनना, नुरदरा सुनना मात्री। देखिए, आप ऐसे पहेलियां मत बुझाइए, हम भी पूछ सकते हैं। एक मिनट सुनिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। बोलिए। भैया वेरी गुड। हाँ। ये आडा रे, ना वरदरा सुनना, नुरदरा सुनना मात्री। एक ही आ रही है आपको पहेली? अयो तंबी। नहीं, कुछ और ही कहना चाह रहे हैं। देखिए भाई साहब, आप जो बोल रहे हैं ना वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी எனக்கு तेरी याद है। क्या बोल रहे हैं? ऐना को तेरी याद आ रही? ऐना को तेरी याद आ रही? ऐना को मेरी याद आई है। या। आप कैसे जानते हैं? आप आए सनशाइन कॉलोनी? अयो मुर्गा, वेंकटेश, तिरुपति बालाजी, अय्यप्पा, मरियम्मा, अयो ये। आप इशारे से समझाइए ना। अरे ये क्या समझाएंगे, मैं पूछता हूँ इनको इशारे से। हाँ। समझ गया। हाँ, समझ गए। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम। अरे आपको इंग्लिश, सॉरी आपको नहीं, आप यू कैन स्पीक इंग्लिश? ऑफ कोर्स, वेरी वेल। ओनली इंग्लिश एंड तमिल, नो हिंदी। वसंत, हिंदी सीखनी है तो मिल, ऐसा नहीं बोल रहे थे। तमिल ऐसा बोल रहे थे। I will drop you till where I can. Yes. Come on. चलो। This is where I stop. I have to go here only. We go. Bye bye.
5 सेकंड की दूरी तय करने के लिए 5 मिनट तक तो उसे समझा रहे थे हम लोग। वसंत, अब हम चंदनगढ़ कैसे पहुंचेंगे? हाँ भैया, सुना है यहाँ पे रात को जंगली जानवर निकलते हैं। अरे बाप रे। ओहो, बेचारे डर जाएंगे हेमंत को देखकर। चुप, मत कर। हेमंत, ये बैग पकड़। मैं तुम लोगों को ऊपर उठाता हूँ, आसपास देखना, अगर कोई वाहन, गाड़ी, रिक्शा आ रही हो तो मुझे बोलना, मैं तुम लोगों को नीचे उतारता हूँ। दिख रहा है कुछ? नहीं। यहाँ देखो, कुछ दिख रहा है? उस तरफ। हाँ जी, कहिए। वो हमें चंदनगढ़ गवर्नमेंट गेस्ट हाउस का पता चाहिए था। हाँ, हमें वहां रात भर थूकना है। क्या? थूकना है बेटा? पापा। अरे भैया, थूकना नहीं, वो मत कर, रुकना है। थूकना क्या? वहां रहने के बाद खिड़की खोल के पान में से पक 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 ऐसे थूकते रहेगा। सॉरी। अरे अरे, क्या कर रहे हो? बड़ा भोला लगता है। बड़ा है बोला, आग का गोला शोला है ये। ठीक है ठीक है। अरे वर्षा, जरा पानी लाना इनके लिए। जी मैम। भाभी, उनका नाम भी वर्षा है? हाँ मम्मी। कमाल हो गया ना, उनका नाम भी वर्षा है। क्या कमाल की बात क्या है इसमें? लाखों औरतों का नाम वर्षा होता है। तो इनको बैठने के लिए आसन दो। वसंत जी। इनका नाम वसंत है? हाँ हाँ। मेरा भी नाम वसंत है। आप प्लीज हमें उस गेस्ट हाउस का पता बता दीजिए ना। बेटा, वैसे वो गेस्ट हाउस यहाँ से काफी दूर है, और अगर आपको रात भर रुकना है तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। चलो चलो चलो। हेमंत, इसको हेमंत, ऐसे बोल दिया तो तुरंत जाकर नहीं बैठते। शरद, फॉर्मेलिटी। माँ जी, दरअसल हम इतने सारे जन हैं तो लॉजिकली बड़ा। बस बस समझ। चाचा जी, बोलो। आप ये समझ लीजिए कि आपको आपकी किस्मत ही यहाँ खींच लाई है। संकोच न करे, सीधी सादी जगह है, पर जितनी खातिरदारी हमसे हो सकती है उतनी हम जरूर करेंगे। हो? ये हमारी भाषा में बोली। लीजा, हाँ। देखो है ना, आ गया मैं। ओके ओके। अरे लीजा, डब्बा फोड़ने का गेम में ये घोटालास का फोटो नहीं डाला हम लोगों ने। ओहो रॉनी, कितनी बार बोलने का कि मुझे लगता है अंकल ओझा ये बेट जीतने वाला है, क्योंकि घोटालास आने वाला नहीं आए, उनको आता पता ही नहीं आए। नहीं 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 भाभी, वो लोग आएंगे। शरद ने मेरा नाम लेकर टीवी इंटरव्यू में बोला कि वो जरूर आएगा। मैंने बताया 3 बार। और ये डब्बा वाला टॉपिक जानबूझ के रॉनी और मैंने बोला। और देखो मेन डब्बा पे घोटालास है, और ये अपना शरद देखो क्या कभी भी अटक सकता है।
क्या वो एकदम वो चिल्लाने का दूसरा वर्ड क्या है मैन? चीखना। हाँ, देखो अपना शरद क्या चीखना लगता है मैन। सीरियसली रॉनी, चिकना का चीखना। समझा ना मैन। और ये अपनी है ना एकदम चिकनी, ये अपना चीखना और इसके बाजू में अपनी चिकनी और ये कंप्लीट। अरे किधर जा रहा है? हेलो, माना कि अपना शरद थोड़ा बाबू का मम्मी खाना बनाते वक्त उसको क्या बोलता है? बाबू मैंने नया सब्जी बनाया है, थोड़ा चक बाबू चक। हाँ। बाबू चक। हाँ। थैंक्स। माना कि अपना शरद थोड़ा बाबू चाक है। नो नो, आई एम वेरी सॉरी 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 सॉरी। नहीं, कोई कुछ भी नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल सकता है मैन। अरे बाबू चक, बाबू चाक, बाबू चाक। उस टाइम पे वही ऑप्शन मिला। माना कि अपना शरद थोड़ा बाबू चक है, लेकिन दिल से अच्छा है मैंने। एक बात बोलूं भैया, प्रॉब्लम शरद में नहीं है। मैं इस वक्त एंजल के अलावा और किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहती हूँ। मैं चर्च जा रही हूँ और एना, ये फन फेयर, ये पार्टी, ये सब एंजल के वास्ते ही तो है। अपना खुशी पीछे छोड़ के एंजल के वास्ते। एंजल को ज्यादा से ज्यादा खुशी देकर ही मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी भैया। और दूसरों को खुशी देने में ही अपनी खुशी ढूंढना, ये मैंने आप दोनों से तो सीखा है। मैं चलती, बाय बाय। जिद्दी है भाई के जैसा। अरे क्या कर रही हो वर्षा? शिशिर, शरद, भैया इधर 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 से आए हैं। ये क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं, ये मुझे और वर्षा को कुछ सालों पहले ये हेमंत हुआ। सो जाइए सो जाइए। ठीक है। क्या कर रहे हो तुम हेमंत? वो मैं अकड़ गया था, फिर मेरा करवट बदलने का मन हुआ। बेटा नोटिस देनी चाहिए ना। नोटिस? क्या नोटिस? मम्मी, वो रगड़े के साथ खाते हैं ना, वो पैटिस। चुप। मैं दिखाता हूं। चलो सो जाओ सब लोग, सो जाओ। अगर करवट बदलनी हो ना तो खटखट करो। ये देखो, खटखट 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 खटखट। हाँ, उसके बाद 1 2 3। पापा, पापा, क्या है? वो मुझे एक और बार करवट बदलनी है। हाँ, खटखट खटखट खटखट। नहीं दो मिनट। चर्च से आने के बाद भी गॉड का दिमाग खाता है मैन। तो अगर ऐना चर्च जाता होगा ना तो गॉड खुद बोलता होगा, अगर ऐना है तो बोल देना कि मैं बाहर गया है। क्या हुआ लीजा? रॉनी, अब तो डर बढ़ने लगा है मैन।
अगर एना का ये जिद पूरा नहीं हुआ तो, अगर गॉड ने उसका प्रार्थना नहीं सुना तो? तुमको याद है ना वो दिवाली से पहले वाला शाम? देखिए, मैं दिवाली में एंजल के पहनने के लिए न्यू ड्रेस लेके आई हूँ। नो नो, ये देखिए। वन टू थ्री सेम उठा के लेके आए। एग्जैक्टली। डोंट वरी, मैं ये दोनों को एक्सचेंज कर देगा। एक हम एंजल को क्रिसमस में पहनाएगा और एक हम उसको उसका फेयरवेल में पहनाएगा। फेयरवेल? भाभी? यस है ना, फेयरवेल। हम सबको एंजल का फेयरवेल के लिए तैयारी करना पड़ेगा। मेरा भी जबान 1000 बार कटता है। मेरा भी मन यही चाहता है कि एंजल का शादी के बाद मैं उसका विदाई करूं। लेकिन अब जो भी गॉड का मर्जी, और हम उनका मर्जी अपना लाइफ का हिस्सा बना डालेगा। ओके? नहीं, लेकिन अब जो भी गॉड का मर्जी, और हम उनका मर्जी अपना लाइफ का हिस्सा बना डालेगा। ओके? नहीं, मैं इतनी आसानी से गॉड की मर्जी नहीं एक्सेप्ट करने वाली। मैं उन्हें उनकी मर्जी बदलने पर मजबूर कर दूंगी। ये दोनों ड्रेसेस मैं बदल के लाती हूँ। एक एंजल क्रिसमस में पहनेगी और दूसरा 31 दिसंबर की शाम को पहनेगी। सचमुच रोनी, अगर ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो, जिसके चांसेस बहुत हाई है, तो अपना एना तो बिल्कुल टूट जाएगा। मैं देखो लीजा, अगर गॉड है तो हो सकता है कि गॉड तो है, पर वो कहाँ है, किस रूप में है, वो प्रेयर सुनता है कि नहीं, वो मेरे को नहीं मालूम। लेकिन गॉड तो है। वर्षा, शरद, ये कौन रखे गया? ये एक्स्ट्रा पलंग कौन रखे गया? पसंद? हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अरे शुक्रिया तो आपका। यजमान को यजमान बनने का श्रेय तो मेहमान ही देता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये तो आपका लड़कपन है। क्या है बोला बेटा? इनका लड़कपन, ये इनका? क्या करूं इसको भी? जाने दो। हाँ बोला है बेचारा। हाँ, बहुत बोला है ये, बोला। अच्छा माँ जी, हमें अंतरराष्ट्रीय सहकारी बैंक चंदनगढ़ शाखा जाना है, तो वहां का पता मिल सकता है?
वो बैंक तो हाँ वहाँ हमें किसी स्वामी से मिलना है। लेकिन आज तो वो बंद होगा। आज बैंक हॉलिडे है ना, वहाँ कोई नहीं मिलेगा आपको। हाँ आई। एक्सक्यूज मी। बैंक बंद है आज। पापा 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। क्या? क्या? इतनी जल्दी कैसे 12 बज गए? 10 बज रहे हैं, 10। बकर क्यों डरा रहा है मुझे? पापा 12 बजे सूर्य ग्रहण शुरू होगा। हाँ हाँ पता है पता है, लेकिन आज तो वो बैंक बंद है। एंजल को ठीक करने वाला वो स्वामी। भैया लेकिन लॉजिकली देखा जाए ये मिस्टर स्वामी है कौन, कैसे दिखते हैं, कुछ भी तो पता नहीं उनके बारे में। उस दिन अरमान जी ने कहा था ना कि ये जो मिस्टर स्वामी हैं वो कोई संत या महात्मा या जो भी या वैद है, उन्हें साक्षात ईश्वर का ही रूप माना जाता है। और स्वामी जी का ऐसा मानना है कि अगर मुझे ढूंढना है तो अपने अंदर झांको। अपने अंदर झांको। अच्छा पढ़ा तो नहीं है? हाँ अपने स्नेहालय बाल रक्षा चिकित्सा सदन ASBCS। बच्चा ASBCS। हाँ इसका मतलब स्वामी यही कहीं है। तो यहाँ किचन था, ये हरियाली कहां से आ गई? आप ये समझ लीजिए कि आपको आपकी किस्मत ही यहाँ खींच लाई है। वसंत ये एंजल ठीक हो सकती है। स्वामी? स्वामी? एंजल ये देखो मेरी को राउंड। और वो देखो पानी पूरी स्टॉल। और वहां पे सब चूड़ियां बेचता है, बैंगल।
लेकिन हम उनके पीछे भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि हम जिन स्वामी जी को ढूंढ रहे हैं ये वही है। लेकिन ये तो बच्चा है। हाँ, लेकिन उन्होंने बच्चे का रूप लिया है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई अद्भुत शक्ति है। हाँ, वरना उन्हें एंजल के बारे में कैसे पता होता? मम्मी वो देखिए, वो वहाँ बुला रहे हैं। चलो। एंजल, ये सब तेरे लिए नया है। लेकिन हम तो हर साल यही देखते हैं फन फेयर में, बच्चे नीचे और सीनियर सिटीजन ऊपर। अरे भैया थोड़ा जोर से वो क्या अटका तू भी? वो बांग्लादेश का कैपिटल क्या है मैन? पाकिस्तान। अरे ओहो, ढाका। हाँ, अरे भैया थोड़ा जोर से धक्का मारो ना। सीरियसली रॉनी, ढाका का ढाका। ओ भैया, 4 पैकेट मुफ्त का कैंडी प्लस तो खा गए हो। हाँ, और बुड्ढी के बाल भी। ओहो, चकुड़ी, बुड्ढी के बाल और कैंडी प्लस दोनों सेम टू सेम। तो बराबर। गुजराती बनानी। ये उड़ाओ उड़ाओ और उड़ाओ, उड़ाओ उड़ाओ और उड़ाओ। ऐसा लगना चाहिए कि सुपर पावर वाला एलियंस है। स्वामी जी, वो तो गायब हो गए भैया। वसंत। भैरवी, 10वीं बार मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि ये रिंग अगर ऐसे फेंक कर तुम साबुन में अटकाओ तो साबुन तुम्हारा। और ऐना, 10वीं बार मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हमारे घर पे बहुत साबुन है, पर एम्ब्रॉयडरी करने की रिंग टूट गई है, तो मैं ये रिंग जीतना चाहती हूँ, ये बात के लिए। भैया, आप ये रिंग लगाइए, मैं साबुन फेंकती हूँ। पिछले 2 घंटे से हम इधर उधर भाग रहे हैं। स्वामी जी देखते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। पापा वो देखिए, सूर्य ग्रहण को बहुत कम समय बचा है और उसके बाद स्वामी जी हमें 30 साल तक नहीं मिलेंगे। मारो मारो, मेहरबान कादर खान। रॉनी, नॉट कादर खान मैन, कदरदान होता है। ये समझाना सब लोग। हाँ ठीक है। ओके एवरीबॉडी, अगर अंकल ओझा को उड़ाएगा तो ये प्राइज मिलेगा।
हाँ तो कहीं नहीं, अगर आप लोग भद्रेश को उड़ाओगे तो ये प्राइस मिलेगा। मजा आएगा। और जो पूरा वन परिवार को गिराएगा तो बम पॉइंट्स मिलेगा। आंटी, हम बच्चे सीनियर सिटीजन में भेदभाव नहीं करते। मतलब हमारे लिए आप सब एक जैसे डब्बे हैं, पूरे के पूरे डब्बे। डब्बा भी बुलाया मैंने। ये प्रीतेश, हाँ। अब मैं पूरी कॉलोनी उड़ाऊंगा। ओहो, हाँ? बद्रीश। गिरे पापा, ये मजा आएगा। पापा। अरे वाह। ला। एंजल, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू प्रीतेश। रॉनी मैन, प्रीतेश इतना छोटा बच्चा है फिर भी हमारा एंजल के वास्ते इतना कुछ करता है। और वो घोटाला फैमिली झूठ बोल के पता नहीं किधर गायब हो गया। मैं पापा, वो रहे। वसंत, ये भाग क्यों रहे हैं? ये भाग नहीं रहे, ये हमें भगा रहे हैं, हमें कोई संकेत दे रहे हैं। सही पहचाना तुमने वसंत। जीवन भर भागते रहोगे तो मैं कभी नहीं मिलूंगा। मुझे पाना है तो अपने अंदर की हलचल को शांत करो। वर्षा, ये इंसानी शक्ति नहीं है, ये पत्थर वाले भगवान है, ये उन्हीं का रूप है। सुनो ध्यान से सुनो। सच्चे मन से बुलाओ, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास ही हूं और इंतजार कर रहा हूं कि तुम मुझे कब बुलाओगे।
तुम्हारे ग्रह का, पृथ्वी का और ऐसी कई छोटी छोटी दुनियाओं का सबका सृजनहार एक ही है। एक ही है? क्योंकि रूप, रंग, भाषा, संस्कार अलग होना ये तो केवल विविधता हुई। इंसानों के लिए आप जितने एलियंस हैं उतने ही इंसान आपके लिए एलियंस हैं। हाँ, इंसान तो हमारे लिए सचमुच एलियंस है। और इन्हीं इंसानों को आपकी जरूरत है। इसलिए तो आपकी नियति आपको पृथ्वी पर खींच लाई है। नहीं स्वामी जी, हम तो हमारे खोए हुए बच्चे 2015 को ढूंढने आए। वो तो नियति का ही जरिया था तुम्हें पृथ्वी पर लाने का। मतलब लॉजिकली पृथ्वी पर आने का हमारा मकसद कुछ और है। आपके कई महान मकसद है जिन्हें आपको इस पृथ्वी पर रह के पूरे करने होंगे। क्या है वो? वो आपको धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएगा वसंत। जैसे एंजल को ठीक करना आपने अपना मकसद बना लिया है, वैसे ही हमारी एंजल ठीक हो सकती है? सिर्फ आप लोगों को वो अद्भुत शक्ति दी गई है। लेकिन हमारे सुपर पावर्स ऐसे नहीं है। आपका आयुष्य इंसानों के मुकाबले 10 गुना होता है ना? हाँ, लॉजिकली हम 1000 से 1200 साल तक जीते हैं। तो जिस तरह इंसानों में इंसान को खून दे सकते हैं, अपने शरीर के पुर्जे भी इंसान दान कर सकते हैं, वैसे आपके पास आयुष्य दान करने की शक्ति है। आप लोगों को वो अद्भुत शक्ति दी गई है। लेकिन हमारे सुपर पावर्स ऐसे नहीं है। आपका आयुष्य इंसानों के मुकाबले 10 गुना होता है ना? हाँ, लॉजिकली हम 1000 से 1200 साल तक जीते हैं। तो जिस तरह इंसानों में इंसान को खून दे सकते हैं, अपने शरीर के पुर्जे भी इंसान दान कर सकते हैं, वैसे आपके पास आयुष्य दान करने की शक्ति है। ऐसा है तो मैं मेरी जिंदगी के 100 साल एंजल बिटिया के नाम कर दूंगी। नहीं भाभी, मैं दूंगा 100 साल। शिशिर को आपकी जरूरत है। क्या ऐना को तुम्हारी जरूरत नहीं है शरद? नहीं, मैं दूंगी। मैं सबसे बड़ा हूं और मैंने काफी जिंदगी जी ली है। अगर मेरे 100 साल कम हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पापा, मुझे भी कुछ देने दीजिए ना। निर्णय आपका है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि आप में से सबसे निर्दोष कौन है। ऐसे व्यक्ति के पास अपना आयुष्य दान करने की शक्ति है। परफेक्ट निशाना लगा है। मिस्टर राजेंद्र, आप क्या निशाना लगा रहे हैं? पंजाबी में हिंदी बोलकर। सर, मैं सोच रहा था कि जब तक घोटाला नहीं आ जाते तब तक क्या आप निशाना लगाते रहेंगे? फ्री में है थोड़ा। आपके अंकल हो जाए। देखो, आप तो कान से भी खाना खा रहे हैं। सर, सारी तैयारियां हो गई है।
आज शाम को सबके सामने मैं वर्षा घोटाला का लंबा स्वरूप दिखाऊंगा। केम भाई? तो तू है, तेरी वजह से इसके दिमाग में उल्टा सीधा भूत भराना है घोटालों के खिलाफ। कहाँ बाबा? हाँ बा। देख प्रितेशिया, अब की बार अगर तू घोटालों के खिलाफ कुछ दिखाने वाला है तो पक्के सबूत के साथ दिखाना। से अब की बार शक तो मुझे भी है। अचानक आधी रात को ये सब छोड़ के भटकने कहाँ चले गए? चुप हो जा मुरली भाई, ये लीजिए ग्लास, रखिए उसके सिर पे और चलाइए बंदूक। ये ग्लास उड़ना नहीं चाहिए, पता है ना? अरे कोई कुछ बताएगा कि हुआ क्या है? क्या हुआ है? मुरली, मेरा कोई कसूर नहीं है। तेरा कसूर होता कब है? कभी नहीं। बोलो। देखो काका मुरली, माँ भी मानती है कि मेरा कभी कसूर नहीं होता है। आप लोग मुझे हुक्म देते हो और मैं हुक्म का पालन करती हूँ और फिर भी मुझे डांट पड़ती है। ये हुक्म दिया आपने? अरे मैंने इसे कहा था कि मारे को बढ़िया खस्ता कचौरी दे, दही मार के, तो इसने ये लीजिए। लीजिए। अरे तू क्या हंस रही है वेजिटेबल जयपुरी? और तू चल अंदर, कॉमेडी कोर्ट में ले जाके सबसे बड़ी नमूनी तुझे साबित करके उम्र कैद दे देती हूँ। चल चल चल। आंटी भावना, रुकिए। देखिए, घोटाला परिवार का न्यूज आइटम जी ट्यूब पे आया है ना? तू चल अंदर, कॉमेडी कोर्ट में मुझे तुझे कुछ दिखाना है। आजा आजा, चल चल। अरे के न्यूज है? मारे को भी दिखाओ। हाँ हाँ, ये देखिए। है ना, हम फनफेयर खत्म होने से पहले वापस आ जाएंगे। मतलब आपने हमारे साथ छल किया? आपने ये न्यूज टीवी पे पहले ही देख ली थी कि घोटाला परिवार यहाँ आने वाले हैं। अब मैं फनफेयर का खर्चा नहीं दूंगा। हाँ। अच्छा, हाँ। तो फिर रोनी देगा खर्चा पानी आपको। क्या बाबा? हाँ बा। चलो चलो चलो, कोर्ट रूम चालू होता है मैन। सनशाइन कॉलोनी फैमिली कोर्ट में जस्टिस भावना भट्ट पधार चुकी हैं। एक भी गवाह को सुने बिना ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हमारी सनशाइन कॉलोनी की सबसे बड़ी नमूनी तो ये है पैरवी। अरे अरे, क्या मैंने अब क्या करता है? हाँ, आरोपी पे मुकदमा तो चलने दीजिए। अरे बिना केस लड़े आपने कैसे फैसला कर लिया कि सबसे बड़ा नमूना ये है? पहले कोर्ट का वो करेला को देख के क्या बोलते हैं लोग? करवा है। हाँ, पहले कानून का करवा है तो होने दो। सीरियसली रोनी, कार्रवाई का करवा है। हाँ तो मिलोन, बोली जा, जल्दी बोलना, गार्डन में घूमने आई है। हाँ हाँ तो मिलोन, मैं अपना पहला आरोपी को बुलाना चाहूंगा और वो है मिस्टर मुरलीधर ओझा। और मैं दावे के साथ बता सकता है कि ये अपना कॉलोनी का सबसे बड़ा। Objection, मिलोन। न्याय दावे के बल पे नहीं, सबूत के बल पे किया जाता है। और आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि मिस्टर ओझा ही कॉलोनी के सबसे
सबसे बड़े नमूने हैं? मेरे पास सबूत है। पेश करो। मैं बुलाना चाहूंगा मेरा पहला गवाह और वो है मिसेस भैरवी भट्ट। आप कोर्ट में आए। मैं जो कुछ कहूंगी बरोबर कहूंगी, तो बरोबर के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस भैरवी भट्ट, आपको याद है 13 नंबर वाला 90 साल वाली रंभा मासी, जब वो अपना आखिरी सांस गिन रहा था और ठंडी से सर कांप रहा था? नहीं एडवोकेट लीजा, उन्हें तो गर्मी लग रही थी। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें गैस पे रख दिया था ना, इसलिए। वे हो, गैस पे रखा था का मतलब है ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा था। ऐसे गैस के चूल्हे पे नहीं रखा था डॉक्टर ने रंभा मासी को। रीचा, इसको क्यों बुलाया? ऑर्डर ऑर्डर। वो तो मेरा डायलॉग है। ऑर्डर ऑर्डर। तो बरोबर। जब रंभा मौसी अपना आखिरी सांसें गिन रहा था और ठंडी से ऐसा तड़प रहा था, तो ये मिस्टर मुरलीधर ओझा करे क्या कर रहा था? बोलो। काका मुरली 2 दिन तक इंतजार कर रहे थे, हाथ में गंगा जल का कलश लिए कि रंभा मौसी कब गुजरे। और जब किसी ने पूछा कि अंकल ओझा क्या करता है, तो मुरलीधर ओझा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा रंभा मौसी गुजरी तो नहीं तो मिलोन। तो मिलोन, इससे बड़ा नमूना कौन हो सकता है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर ओझा तो बस अपना पड़ोसी धर्म निभा रहे थे। हाँ मिलॉर्ड। लॉर्ड, अरे मैं तो राजस्थान से भजन मंडली भी लाने वाला था। वो भजन मंडली घूमर करते करते श्रद्धांजलि देती रंभा मौसी को। ऐसे। ऑर्डर ऑर्डर। That's all, my lord. I rest my case. ऑब्जेक्शन my lord। हमारी सबसे बड़ी नमूनी हमारी सबसे बड़ी आरोपी अभी बाकी है, मिसेस भैरवी भट्ट। तो मिसेस भैरवी भट्ट, कल रात को आंटी भावना आप पे गुस्सा हुई, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि मैंने मोगरे चंपा चमेली की सब्जी बनाई। क्या? हाँ, बाई बोली थी कि चकुड़ी मेहमान आने वाले हैं, फटाफट फ्लावर की सब्जी बना दे। रे, फ्लावर से मेरा मतलब था फूल गोभी कॉलीफ्लावर की सब्जी बना। पता है माय लॉर्ड, पर घर पे कॉलीफ्लावर नहीं था। अगर बाजार लेने जाती तो फटाफट सब्जी कैसे बनती? तेरे किटे था। इसलिए मैंने चंपा चमेली की सब्जी बना दी और गेंदे के फूल भी डाले थे तोरण से तोड़ के डेकोरेशन के लिए। तो फिर क्या हुआ? फिर वो सब्जी देख के बा ऐसी भड़की, बोली चकुड़ी ये सब छोड़, मेहमान आते होंगे, जाके झाड़ू मार। और इसने सब मेहमान को झाड़ू से मारा बोल। पर बा आप भी तो बोली थी कि मेहमान आ रहे हैं, जाके झाड़ू मार। अरे मेरे कहने का मतलब था, मतलब बात में समझाने का क्या मतलब बा? सारे बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सबसे बड़ी नमूनी तो ये। रुकिए माय लॉर्ड, केस अभी खत्म नहीं हुआ। ये भी करने का है? हाँ। पिछले 10 साल से दादी माँ के हुक्म सुन के गड़बड़ कौन करता है? मिसेस भैरवी भट्ट। हर बार दादी माँ की बात का उल्टा मतलब कौन समझता है? मिसेस भैरवी भट्ट। फिर भी दादी माँ पिछले 10 साल से काम किसे सौंपती आ रही है? मिसेस भैरवी भट्ट को। तो आप ही बताइए जज साहिबा, सबसे बड़ा नमूना कौन है? गड़बड़ करने वाला
करती हुई व्यक्ति को बार बार लगातार काम सौंपने वाला। That's all, वकील साहिबा। मेरे शेरलॉक होल्मस ने ठीक कहा। सारे बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जज साहिबा ही इस कॉलोनी की सबसे बड़ी नमूनी है। मेरा एंजल ने क्लैप किया मैन। हमारे कॉलोनी का सबसे बड़ा नमूने का कोर्ट केस सुपर हिट। वीडियो तैयार है ना? सब तैयारियां हो गई हैं प्रीतेश सर। सब क्या सब? सीनियर सिटीजन्स को सिर्फ वो शांति लंबी हुए वो वाला वीडियो दिखाना है, आपकी शादी का वीडियो नहीं दिखाना। मेरी तो अब तक शादी हुई ही नहीं है प्रीतेश सर। आप ऐसे बिन मुद्दे की बात करते रहेंगे ना तो होगी भी नहीं। ये भगवान, ओ हो, ये देखो, ये दोनों इधर ही है, अभी भी चल रहा है इनका। प्रीतेश, ये देख, मैं तेरे लिए टेडी बियर लेके आई हूँ। आंटी भावना मैन, it's not teddy bear, it's teddy bear. आ બધું સરખું જ હવે। આ ये घर जाते हुए ले लेना। अरे राजेंद्र भाई, फनफेयर में मजा आया? हाँ जी। आइसक्रीम खाया? हाँ जी। कोल्ड ड्रिंक पिया? हाँ जी। हेलो, अभी सबको पानी पिला दो। क्या? ओके जी। आंटी भावना, this is funfair bill. हाँ, लेफ्ट में राजस्थान एक्सप्रेस है ना, उनके हाथ में थमा दे। के। अब आगे भी तो बोलिए, के बार बार के पे अटक जाते हो। अरे जिके ने राखे राजा राम, बिरो कौन कर सके चक्को जाम। मतलब कोशिश तो बहुत की आप लोगों ने हमारा चक्का जाम करने की, पर मनमानी पूरी ना हो सकी आप लोगों की। घोटाला आएंगे तो मारे को बिल भरना है, और ना आए तो ये लोग हंसे क्यों? घोटाला आ गए हैं। एंजल के फनफेयर में घोटाला फैमिली पेश करती है एक नृत्य नाटिका, जीती रहो एंजल। देखो देखो एंजल, आंटी है ना तुम्हारा रोल में। बिल्कुल एंजल जैसे ही दिखता है मैन।
अरे देख चकुड़ी देख, वर्षा है चुड़ैल के रोल में, देख। हाँ लेकिन भाई ये वर्षा भाभी इतनी लंबी कैसे हुई?